बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए मैं बैतूल से हरिद्वार पहुंच चुका हूँ और ये हरिद्वार का ही बस स्टैंड है। और यहाँ से अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमको टैक्सी या फिर बस मिलती है बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। और आगे आप सभी बने रहिएगा। ये हरिद्वार से पहले दिन की यात्रा का ब्लॉग आप सभी के समक्ष लाने वाला हूँ। किस प्रकार से आगे की यात्रा होती है, फर्स्ट दिन की यात्रा और फिर अगले दिन की यात्रा का भी मैं वीडियो आप सभी के समक्ष लाऊंगा। ये है हरिद्वार का बस स्टैंड। मेरी बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ हुई बैतूल जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन से और यहाँ से मैंने अपनी यात्रा आरंभ की रेल के माध्यम से और पहुँच गया मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार की दूरी लगभग 40 से 50 किलोमीटर थी और यहाँ से भी मुझे एक अखबार वाली गाड़ी मिल गई जिसने मुझसे 150 रुपये लिए और मुझे सुबह सुबह हरिद्वार स्थान पर छोड़ दिया। हरिद्वार अर्थात हरि का स्थान, जहाँ पर पहली बार भगवान विष्णु नारायण ने अपने चरण रज रखे थे और उस भूमि का नाम पड़ गया हरिद्वार, जहाँ निवास करते हैं भगवान हरि। माँ गंगा माता जी का दिव्य दरबार है, माँ सरस्वती माता जी का धाम है। और यहाँ से मुझे मिल गई बस जो सीधी जा रही थी भगवान केदारनाथ जी के धाम पर। सीतापुर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग जा रही थी और मुझे गौरीकुंड तक जाने के लिए इस बस से लगभग 500 रुपये की टिकट मेरी काटी और मैं यहाँ से निकल चुका भगवान केदारनाथ, जो भगवान शिव को समर्पित दिव्य स्थान है, वहाँ पर निकल चुका। ये हरिद्वार का ही बस स्टैंड है। इस स्थान पर मुझे बस मिल गई और बस से मैंने टिकट काट ली और मैं निकल गया भगवान केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। आप सभी देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं बस के अंदर और बस से जा रहे हैं हम केदारनाथ धाम। हरिद्वार से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 241 किलोमीटर है। ऋषिकेश होते हुए हम सीधे केदारनाथ धाम पहुँचेंगे और केदारनाथ धाम के पास में ही बड़े दिव्य तीर्थ स्थान है। भगवान बद्रीनाथ जी का दिव्य स्थान, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धाम की यात्राएं बाबा केदारनाथ जी के धाम से आरंभ होती है। और आप सभी को यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आप केदारनाथ धाम आना चाहते हो, केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जाना चाहते हो, तो रास्ता बहुत ही खतरनाक है। कई जगह बार बार स्लाइडिंग होते रहती है, भूमि पर्वतों की खस जाती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, कई घटनाएं होती रहती है। देखिए, एक एम्बुलेंस ने हमारी बस को ठोक दिया। कई घटनाएं आप सभी को देखने को प्राप्त होगी। अगर आप इस यात्रा पे आ रहे हो और भगवान शिव के प्रति मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था है तो ही आए। और हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी, जहां पर गुप्त रूप से भगवान शिव निवास करते हैं। अर्ध नारीश्वर रूप में भगवान शिव जी निवास करते हैं। गुप्त काशी से आगे का मार्ग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। बस वाले भी बड़ी मुश्किल से बस लेकर जाते। कई बार 5-5 घंटे रुकना होता है, कई बार एक दिन रास्ता नहीं सुधर पाता है। बहुत ही बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इस क्षेत्र में कितना भी विकास करने की कोशिश करे सरकार, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े पर्वत है, पूरा का पूरा रोड ही कभी कभी गायब सा हो जाता है, बह जाता है। आप देख सकते इतना डेंजर रोड है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। भगवान के सहारे, भगवान केदारनाथ जी के आशीर्वाद के सहारे ही भक्त लोग यात्रा कर पाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का एक ऐसा मार्ग है यह, जहाँ भगवान शिव के कृपा के बिना कोई मनुष्य जा ही नहीं सकता है। और जो भगवान शिव की कृपा के बिना इस स्थान पे पहुँचे थे 2013 में, वे सभी बह गए, उन सभी को मोक्ष मिल गया। देखिए, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है इस स्थान पर, लेकिन रोड बहुत ख़राब है। भगवान शिव की कृपा मेरे ऊपर भी थी और मेरे साथ चलने वाले जत्थे के ऊपर भी थी। तो हमें हरिद्वार से लेके गुप्त काशी और गुप्त काशी से लेके सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से लेके हम गौरी कुंड तक पहुँचे। कई जगह
छोटी छोटी बाधाएं आई, लेकिन माँ बगलामुखी माता जी की कृपा से, बाबा महाकाल की कृपा से सब समस्याओं का हमने समाधान कर लिया। और भगवान शिव की कृपा से हम पहुंच चुके हैं सीतापुर, जहां से 5 किलोमीटर दूरी पर गौरी कुंड है और वहीं से अगले दिन हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई, हमारे मार्ग की सारी मुसीबतें भगवान शिव ने ख़त्म कर दी, माँ बगलामुखी माँ ने ख़त्म कर दी और हम पहुंच चुके हैं सीतापुर। अब आगे की जानकारी आप वीडियो में देखेंगे। केदारनाथ जी की दर्शन यात्रा में हम सीतापुर आ चुके हैं और ये सीतापुर पर बस ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है। और ये नई पन्नी खरीदना पड़ा। रेनकोट तो मैं लेकर आया था, लेकिन बैग रखने के लिए जो व्यवस्था ये रेनकोट में थी, इसलिए यहाँ से हमने 100 रुपये का एक रेनकोट खरीदा। और अब यहाँ से उन प्रयाग और उधर आगे गौरी कुंड की यात्रा स्टार्ट होगी। बहुत सारे भक्त श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं कि देखिए, कुछ लोग नगद पेमेंट ले रहे हैं इनको फ़ोन पे ट्रांसफ़र करके। ये लोकेशन कौन सा है जहाँ पे बस ने हमको छोड़ा? सीतापुर पार्किंग जी, शंकर चौक, सीतापुर। तो यहाँ से अभी केदारनाथ धाम कितना दूर होगा? 28 किलोमीटर। तो यहाँ से अब आगे हमको बस कितनी दूरी तक मिल सकती है? 2 किलोमीटर जाके उसके बाद गौरीकुंड के लिए मिलेगा 5 किलोमीटर के लिए। जी जी, फिर उस 5 किलोमीटर के बाद में 22 किलोमीटर पैदल। तो उसमें भी पैदल में पर्वत की चढ़ाई कितने किलोमीटर करना है? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर पर्वत की चढ़ाई करना है और 5 किलोमीटर मिल जाएंगे। 5 किलोमीटर के लिए गाड़ी मिलेगी। और कुछ घोड़े वोड़े मिलते हैं, हमने सुना है। घोड़े, पालकी। जी जी, ये क्या 22 किलोमीटर में मिल जाती है? हाँ, मिल जाएगी। चलो ठीक। मैंने केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं लाइन में खड़ा हुआ और 5 मिनट के अंदर ही मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। और जो रजिस्ट्रेशन करने वाले थे उनको मैंने अपने बैतूल का नाम बताया, तो उन्होंने बताया कि यार मैं तो आठनेर आया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी दूर कोई बैतूल में आया हुआ भक्त रजिस्ट्रेशन कर रहा है। और ये है बाबा केदारनाथ धाम पर जाने का वह दिव्य मार्ग जो गौरी कुंड की ओर जाता है। देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर मार्ग है। जगह जगह पे आप सभी को झरने देखने को प्राप्त होंगे और ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ से भगवान शिव के ओम की ध्वनि सुनाई आती है। बहुत ही मनमोहक और दिव्य नज़ारे हैं। प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य बिखरा हुआ है। वास्तव में इसे देवभूमि कहते हैं। भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई, माँ बगलामुखी माँ की बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे इस स्थान पर दर्शन के लिए बुलाया। मुझे नहीं पता था कि किस प्रकार से मैं केदारनाथ बाबा के दर्शन तक पहुँचूँगा, कितना खर्च लगेगा। मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था, मुझे मार्ग के बारे में कोई बताने वाला भी नहीं था। बस यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे थे और बाबा से संकल्प था कि मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगा। बस दर्शन के लिए अकेला ही निकल पड़ा। जब साथ में बाबा महाकाल हो, माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा हो, तो फिर क्या देखना। यह सब भगवान भरोसे था और भगवान हर क्षण हर पल मेरे साथ थे और मैं मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जा रहा था। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही अद्भुत सफ़र था। हरिद्वार से गौरी कुंड का। हरिद्वार से अगर आप बाबा केदारनाथ जी के धाम जाते हो तो आपको गौरी कुंड में विश्राम करना होगा। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे से लेकर 5, 6, 7, 8 बजे तक आप बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए निकल सकते हो। और आप अगर हरिद्वार से गौरी कुंड आते हो तो गौरी कुंड आने के लिए आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। एक दिन, जो दिन का समय है, या फिर रात्रि से निकलते हो तो सुबह तक आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। लेकिन हरिद्वार से आपको बसें सुबह ही मिलेंगी। और हम पहुँच चुके गौरी कुंड। और गौरी कुंड में देखिए गर्म पानी का कुंड, जहाँ पर माँ भगवती पार्वती जी ने, माँ आदिशक्ति ने तपस्या की थी और उसी याद में इस स्थान पर गर्म पानी निकलता है। इतने ठंडे प्रदेश में, इतने ठंडे स्थान पर भी गर्म पानी का कुंड है। अद्भुत आनंद प्राप्त होता है इस कुंड में नहाने से। तो ऐसी रही हमारी यात्रा। अगले वीडियो में आप देखोगे गौरी कुंड से लेके केदारनाथ जी की यात्रा।